हेलो दोस्तों, मैं अजित कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार के भूगोल के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डेप्थ एनालिसिस किया इस बुक का और अच्छे से पढ़ा, और पढ़ने के क्रम में मैं सोचा कि आपको बहुत ब्रीफ एनालिसिस शॉर्ट में जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं उसका मैं करवा दूँ। तो बात करते हैं कि बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। पर्वतीय, जिसे हम तराई कहते हैं, मैदानी, फिर पठारी भाग। ठीक है, पर्वतीय में तीन तीन क्षेत्र आते हैं जो कि सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, जिसको हम लोग हरहा घाटी भी कहते हैं। उसके बाद मैदानी भाग में उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। वही पठारी भाग में धारावाड़ क्रम और विंध्याचल चट्टानें। विंध्याचल चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कैमूर और रोहतास की श्रेणी में। उसके बाद इधर है गया जहानाबाद, बांका, उस साइड में आपको धारावाड़ चट्टानें जो कि सबसे पुरानी है, और विंध्याचल चट्टानें में क्वार्टरजाइट और चोना पत्थर पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में देखते हैं बिहार के विभाजन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो ये शिवालिक श्रेणी का ही रेंज का हिस्सा है। ठीक है, और ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। सबसे कितना है? सबसे ऊंची चोटी है इसका। चोटी की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर है। ठीक है, उसके बाद दून घाटी, फिर रामनगर दून। ये गंगा नदी बहती है, ये गंगा नदी है। ऊपर का भाग ये आपका जो है ना, उत्तर गंगा का मैदान, ये दक्षिण गंगा का मैदान, और बीच में गंडक नदी है। गंडक नदी और घाघरा नदी के बीच में घाघरा गंडक दोआब। फिर गंडक और कोसी के बीच में कोसी गंडक दोआब, और ये कोसी और महानंदा के बीच में कोसी महानंदा दोआब। उसी प्रकार नीचे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आप लोग पता होगा कि ये मगध का मैदान है। ठीक है, जो कि सोन नदी ये बीच से बहती है। ठीक है, और ये आपको कहाँ प्रवेश करती है? तो रोहतास जिले से प्रवेश करती है। इधर गंगा सोन दोआब हो जाएगा, क्या है कि यहाँ पे कर्मनाशा नदी बहती है। ठीक है, तो ये गंगा सोन दोआब हो जाएगा। फिर दक्षिण पठार, फिर अंग का मैदान, ये मगध का मैदान। ओके, अब हम लोग इसको ब्रीफली एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग, हाईलाइट किए हुए हैं, तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि आपको टाइम का ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए, तो सोमेश्वर श्रेणी की बात करते हैं। तो सोमेश्वर श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वही त्रिवेणी नहर यहीं से शुरू होती है। त्रिवेणी नहर जो है ना, यहीं से शुरू होती है। भिकना कोठी दर्रे के पास समाप्त होती है त्रिवेणी नहर। इसका निर्माण तृतीयक श्रेणी में हुआ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, जैसा कि मैंने पहले ही बात किया कि सोमेश्वर पहाड़ी है, सोमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, इसका 874 मीटर ऊंचाई है। ओके, फिर रामनगर दून की बारे में बात करें दोस्तों, तो रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, सबसे ऊंची चोटी संतपुर है, जो 242 मीटर है, और गंडक नदी के तट पे है, विस्तृत है, और उतना ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हरहा नदी जो घाटी है रामनगर दून उत्तर पूर्वी स्थित है। ठीक, अब हम लोग दून घाटी की बात करते हैं। तो सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है, बीच में है। ठीक है ना, और ये घाटी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 240। नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ इम्पोर्टेंट है सोमेश्वर श्रेणी किसका हिस्सा है? ये सोमेश्वर श्रेणी का। ठीक है, कहाँ है? पश्चिम चंपारण में 874 मीटर, और तृतीयक श्रेणी में है, और त्रिवेणी नहर यहीं से शुरू होती है, भिकना कोठी दर्रे से, और भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, ये सारा आपको इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मैदान के बारे में। तो ये आपका गंगा नदी और गंडक नदी के बारे में सारा जानकारी ऊपर मिल गया। अब हम लोग मैदान की बात करते हैं। तो ये 96% भाग पे मैदान है। ओके, मैदान कितना है? बिहार में 96% भाग पे है। अगर उत्तर गंगा की मैदान की हम लोग बात करें, उत्तर गंगा के मैदान में, तो यहाँ इंपॉर्टेंट नदियाँ सब हैं। ठीक है, तो नदियाँ, गंगा नदी बीच से 2 बराबर भागों में बांट देती है, जैसा कि हम लोग पहले देखें। तो अगर उत्तर गंगा के मैदान की बात करें हम लोग, तो गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियाँ जो है ना, ये अपना अवसाद लाने के क्रम में उत्तर गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये इसका ढलान की अगर बात करें, तो उत्तर से दक्षिण है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस मैदान की उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, वही जलोढ़ पंख का स्थान है। ठीक है ना, जलोढ़ पंख, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, तलछट से हुई। ठीक है, इसको भी उत्तरी गंगा को मैदान को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन है? ये घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब। ठीक है, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। तो चलिए, अब हम लोग दक्षिण गंगा के मैदान को देखते हैं इसी के क्रम में। उसके बाद हम लोग पठार और पहाड़ी क्षेत्र को डिस्कस करेंगे।
दक्षिण गंगा के मैदान अगर हम लोग देखें तो उत्तर गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार कैसा है, छोटा है। मतलब अगर हम बात करें तो ऊपर जो है ना गंगा का मैदान ऊपर बड़ा है और नीचे का भाग छोटा है, वही त्रिकोणीय आकार का है। ठीक है, मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी ढलान की बात करें, ढाल की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण नीचे हो जाता है। देखिए आपका मैप में है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ऐसे करके, और ये उत्तर पूरब की ओर, ऐसे करके आपका ढलान है। ठीक है, में बांटा गया। अब बात करें गंगा सोन दोआब, ठीक है, इसमें भी तीन भाग बांटा गया है, गंगा सोन, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ठीक है, अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट है पठार के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पठार को देखते हैं। पठार में अभी हम लोगों ने बात किया कि ये धारावार क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और रोहतास में मिलती है। ठीक है, कैमूर और रोहतास में मिलती है। तृतीयक क्रम की चट्टान है। वही धारावार क्रम की चट्टानें की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में मिलती है। ठीक है, ये सबसे पुराना है। ठीक है, अगर हम क्लॉक वाइज घूमें ना तो बिहार का मैप अगर हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं। बिहार का मैप अगर देखते हैं तो यहाँ धारावार चट्टान है, यहाँ से धारावार चट्टान है। ठीक है, ये पूरा धारावार, तो ये है ना जो सबसे पुराना है। उसके बाद अगर हम लोग क्लॉक वाइज में बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूँ, ट्रिक मैंने भी याद किया ऐसे ही कि यहाँ पे विंध्यन क्रम से, यहाँ पे कैमूर है, यहाँ पे रोहतास है, तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद टर्शियल, ये हिमालय का पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है, तो ये टर्सरी श्रेणी का है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरनी में मैदान आते हैं, 96% भाग पे मैदान आते हैं। तो अगर हम इसको सीक्वेंस से सजाने के लिए पूछता है, तब पहले इसका निर्माण हुआ, सबसे पुराना धारावार, उसके बाद हुआ विंध्यन, उसके बाद हुआ टर्सरी, उसके बाद हुआ क्वार्टरनरी। ठीक है, तो ऐसे करके अगर सबसे नया की बात करें तो क्वार्टरनरी है, और सबसे पुराना की बात करें तो धारावार क्रम की चट्टानें हैं। ओके, अब बढ़ते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ के बारे में बात की गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे गया जी में, गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। तो गया का जो है ना, गया में कौन कौन सी पहाड़ी है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, मंगला गौरी, गुरपा पहाड़ी। फिर से रिपीट करेंगे हम लोग, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, मंगला गौरी, गुरपा पहाड़ी, ये सब गया में है। ठीक है, उसके बाद राजगीर जो कि नालंदा में पड़ता है। तो राजगीर में कौन कौन सी पहाड़ी है, रत्नागिरी, विप्लागिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी। रिपीट करेंगे, जितना भी गिरी है, देखिए हम टिक लगाए हुए हैं, जितना भी गिरी है सब राजगीर में है। गिर और राजगीर, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी, 4-5 बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रहेगा। उसके बाद मुंगेर में है ना, सो ये PYQ है दोस्तों, ये जो पूछा गया ना PYQ है। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी कहाँ है, मुंगेर में है। पीर पहाड़ी मुंगेर में। तो मुंगेर में कौन कौन सी पहाड़ी है, खड़गपुर, पीर पहाड़ी, काली पहाड़ी, सीताचरण पहाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीताचरण पहाड़ी, मारूक पहाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मारूक पहाड़ी कितना है, मुंगेर में है सभी। वही कैमूर में, कैमूर रोहतास, तो ये तो आपको पता ही है। अधौरा पहाड़ी जो है ना यहाँ है, अधौरा पहाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अन्य फैक्ट्स पे हम लोग चलते हैं। तो कुछ जलमग्न क्षेत्र को हम लोग चौर या मन कह देते हैं। ठीक है ना, वही गंगा के विशेष आकृति वाले मैदान को दियारा प्रदेश कहते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर में जो भी है ना, उत्तर में गोखुर झील या चौर या मन इस टाइप से है ना, सो कुछ शब्दावलियाँ हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो उत्तर में जो है ना, उत्तर गंगा के मैदान में चौर या मन या गोखुर झीलों का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद दक्षिण में ये टाल, दक्षिण में क्या कहते हैं हम लोग, उसको टाल कहते हैं, टाल भूमि कहते हैं। अब बात करते हैं जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, उसी को थोड़ा सा ब्रीफली आगे दिया गया है इस बुक में। तो बात करते हैं, देखें, धारावार क्रम की चट्टानें जो है ना, प्री कैम्बियन, विंध्या प्री कैम्बियन, टर्शियरी, प्लास्टोसिन, क्वाटरनरी, प्लास्टोसिन एवं होलोसिन। तो क्वाटरनरी सबसे नया है जो कि गंगा का मैदान है। ठीक, देखिए जैसा कि मैं बताया, धारावार क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन है। वही विंध्यन दूसरी पहाड़ी है, सीमेंट और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैमूर रोहतास में मिलती है। टर्सरी कहाँ है, ये प्लास्टोसिन काल में बनी थी, और ये है आपका पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है, सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम है। ठीक है, उसके बाद क्वाटरनरी जो है ना, कृषि के लिए है और अधिकांश मैदान है इसमें। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करते हैं जलवायु के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा बिहार का पहला फैक्ट यही है, बिहार का जलवायु कैसा है। तो हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु। क्या है कि यहाँ दोस्तों मानसून आते रहते हैं, और मानसून यहाँ एंट्री करते हैं कितना, कौन से डेट को, 1 जून को आपको केरल के तट पे,
ठीक है, और 15 जून को आपको बिहार में एंट्री कर जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है। तो आइए, ये जो आपका पता ही होगा कि कौन कौन से प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। तो अक्षांशीय है, ठीक है, ये उत्तर हिमालय, फिर बंगाल की खाड़ी, उच्चावच, मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवा, मतलब ये सब प्रभावित करते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारा ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोपेन। कोपेन ने जो है ना उत्तर बिहार में CWG और वही दक्षिण बिहार में AW, ठीक है। कोपेन ने, आपको यही याद रखना कि उत्तर बिहार में कोपेन का संकेतक क्या है, CWG, वही दक्षिण बिहार में AW है, ठीक है। त्रिवार्थ ने उत्तर बिहार को CWG कहा, CAW कहा, वही दक्षिण बिहार को AW, जैसा कि कोपेन ने कहा, ठीक है। थॉर्नवेल्ट ने उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को, उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र आपका यही है, ठीक है। तो इस वाले की बात कर रहा है इसका। तो उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहा है इसने, CBW, ठीक है। याद रखिएगा, C कैपिटल है, B कैपिटल है, W स्मॉल है। उसके बाद शेष बिहार को C कैपिटल, A कैपिटल, W का है। शेष बिहार को मतलब पूरे बिहार को, ये पूरा है और ये पूरा बिहार को इसने बोला CAW बोला, ठीक है, CAW। तो आपको कोपेन का स्पेशली याद रखना है। और बिहार की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते क्रम में हम लोग देखते हैं बिहार के कितने ऋतुएं हैं, कौन कौन से ऋतुएं हैं। तो बात करते हैं दोस्तों ऋतु के बारे में। तो ऋतु जो है ना, कौन से ऋतु हैं बिहार में, मार्च से मध्य जून, ठीक है, मार्च से मध्य जून उत्तरायण की स्थिति बनी रहती है। और उत्तरायण की स्थिति में आपको जो है ना, सबसे गर्म स्थान जो है ना 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो जाती है तापमान, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और यहाँ लू चलती है, उत्तर बिहार में क्या चलती है दोस्तों, लू चलती है, ठीक है। पूरब में बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा, नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्षा ऋतु एंट्री होती है जून मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य तक। वही बिहार में जो आती है ना, जुलाई अगस्त में अधिकतम वर्षा होती है, जुलाई अगस्त में अधिकतम वर्षा होती है। और एवरेज वर्षा का कितना है, 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। सबसे कम वर्षा अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैशाली में हुई है, 69 सेंटीमीटर, ओके। और सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, कितना है, 215 सेंटीमीटर होती है, ओके। वही दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, बिहार के बंगाल की खाड़ी की शाखा को सर्वाधिक प्रभावित करता है, ठीक, बिहार के बंगाल की खाड़ी को। फिर अगर हम शीत ऋतु की बात करते हैं दोस्तों, शीत ऋतु की बात करते हैं, तो मध्य अक्टूबर से फरवरी के मध्य माह तक चलती है। और सबसे ज़्यादा जो ठंडा पड़ता है दिसंबर से जनवरी में बिहार में पड़ता है, ठीक। उसके बाद यहाँ हल्की वर्षा जो आती है ना शीत ऋतु में, ये रबी की फसलों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले देखते हैं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसमें जोन वाइज में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। आइए हम लोग इसको मैप से याद करेंगे और ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अगर ज़िले याद होंगे तो ये याद हो जाएंगे। बिहार को कितने जोनों में बांटा गया है, तो यहाँ 3 जोन है, लेकिन स्पेशली 3 मतलब जोन 3 को सब डिवीज़न A कर दिया गया है, सब B कर दिया गया है, ठीक। तो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मृदा की प्रधानता होती है जोन 1 में, वही गन्ना अधिकतम होती है। वही उत्तर पूरब में है, ठीक है, जोन 2 उत्तर पूरब में है, मक्का, चाय, जूट अधिकतम होती है और वर्षा भी ठीक ठाक ही होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें तो यहाँ अधिक वर्षा जोन 2 में होती है, क्या है कि जोन 2 में किशनगंज जिला पड़ता है। उसके बाद जोन 3A में दक्षिण पूरब में है और वर्षा की कमी होती है, मोटे अनाज की प्रधानता होती है। वही जोन 3B में है, दक्षिण पश्चिम में है और सोन नहर से सिंचाई प्रणाली होती है, ठीक है। तो इस सोन नहर जब ये आया तो आप लोग को कैमूर रोहतास वाला जिला हो जाएगा याद। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जिला वाइज, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। आइए, जोन 1 में ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये जोन 1 का है, ठीक है। जोन 1 में टोटल 13 ज़िले हैं। उसके बाद ये सुपौल वाला जो भी इलाका इधर जोन 2 में 8 ज़िले हैं। उसके बाद ये जो रेड है आपका जोन 3A है, 6 ज़िले हैं और जोन 3B है, 11 ज़िले हैं। कैसे याद रखिएगा, देखिए 11 ज़िले हैं, यहाँ 8 ज़िले। इसको याद रखने का क्या तरीका है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जोन 1 क्लॉक वाइज में घुमा दी, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ठीक है, जोन 4।
क्लॉकवाइज में घुमाएं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये याद आ जाएगा। ठीक है, जोन 4 हम इसलिए भी कभी कभी कोई कोई बुक में लिखा है, लेकिन इसमें जोन 3A जोन 3B है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें पूछता है श्रेणी क्रम में जिला किसमें, कौन जोन में जिला ज़्यादा है, कौन जोन में। तो ये सीक्वेंस हम आपको बताते हैं कि जोन 1 में 13 जिले हैं। ठीक है, फिर जोन 3B जस्ट नीचे, इसमें 11 जिले हैं दोस्तों। तो पहला जोन 1 में 13 जिले, जोन 1 में 13 जिले, उसके बाद जोन 3B में 11 जिले, उसके बाद जोन 2 में 8 जिले, उसके बाद जोन 3A में 6 जिले हैं। तो सबसे कम जिले जो हैं जोन 3A में है, सबसे ज़्यादा जिले जो हैं जोन 1 में है, 13 जिले हैं। उसके बाद यहाँ पे किशनगंज पड़ता है, जो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, यहाँ पे सोमेश्वर शरीर था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, यहाँ गोपालगंज, सिवान, सारण, ये सभी सीमावर्ती हैं, जोन 1 का हिस्सा है। दरभंगा जोन 1 में है। मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय जोन 1 में है। जोन 2 की बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया जोन 2 में है। वही जोन 3 में जो आप लोग को बात करें, यहाँ लखीसराय, ठीक है, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर है। वहीं आप लोग का अगर इस साइड बात करें जोन 3B में, तो आपका क्या है, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये सब जोन 3B में पड़ता है। यहाँ सीमा लगता है ऊपर से नेपाल से जो सीमा लगता है, ठीक है, 7 गो जिले से ऊपर से सीमा लगता है। यहाँ उत्तर प्रदेश से 8, झारखंड से 8 और पश्चिम बंगाल से कितना जिले सीमा लगाती है, 3 जिले। ठीक है, आपको हम आगे बताएंगे। वही कुछ इसमें ब्रीफली जानकारी दे दिया गया है। आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जोन 1 में 13 जिले, जोन 2 में 8 जिले, जोन 3A में 6 जिले और जोन 3B में 11 जिले हैं। तो ये जिलों का नाम हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद इसकी विशेषता, जोन 1 में जो है ना 104 से 145 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जोन 1 में 104 से 145 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ खादर मिट्टी मिलती है। खादर मिट्टी किसको कहते हैं दोस्तों? एक खादर होता है, एक बांगर होता है। तो हम ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते थे। तो खादर मतलब खाने वाला, तो खादर मतलब नवीन जलोढ़, ठीक है। अब बांगर मतलब बसिया, तो बसिया हम लोग नहीं करते हैं, खाते हैं, तो वो पुरानी जलोढ़। ऐसे करके हम लोगों ने इसको याद किया था। उसके बाद जोन 2 में अगर हम बात करें तो 120 से 140 सेंटीमीटर यहीं वर्षा होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो जोन 2 में होती है, जोन 2 में होती है। हाँ, उसमें भी जोन 2 में भी सबसे ज़्यादा वर्षा तो किशनगंज में होती है। उसके बाद जोन 3A की बात करें तो 95 से 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ बांगर, यहाँ जोन 2 3B। तो अगर हम लोग बात करें ना दोस्तों, तो वर्षा सर्वाधिक इस जोन में होती है। उसके बाद वर्षा यहाँ पे होती है, उसके बाद साउथ में होती है। तो यहाँ पे सूखा पड़ता है, यहाँ पे ये बाढ़ का क्षेत्र है। तो उत्तर बिहार आप लोग सुनते होंगे कि बाढ़ से प्रभावित रहता है, वही दक्षिण बिहार सूखे से ग्रसित रहता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अफवाह तंत्र है। उसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसके बाद अफवाह तंत्र के बाद धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते चलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्या है कि आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप लोग का। मिलते हैं अगले वीडियो में।